नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं पीएसआई टेस्ट सीरीज का मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ जी। कह रहा है कि कोई धन कितने समय में 40,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक दर से छमाही दे के लिए दर कितनी काम में ली जाएगी? 10% ही काम में ली जाएगी। और 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। और 40,000 रुपए की धनराशि 53,240 होती है। इसका मतलब ब्याज होता है 13,240। छमाही दे से ब्याज तो 40,000 रुपए का छमाही दे के हिसाब से तो 1/10 के हिसाब से कितना? 4,000 रुपए। ओके, हाँ जी। यहां पे भी कितना? 4,000 रुपए। ठीक है, हाँ जी। 1/10 के हिसाब से कितना? 400 रुपए। फिर बताओ कितना? 4,000 रुपए। 400 और 400 और 400 का कितना? ये 40 हो गया। तो ये बताओ मुझे कितना हो गया टोटल? 13,240 हो गया। ये 13,240 हुआ है, लेकिन ये 3 वर्षों में नहीं है, 3 छमाही है, क्योंकि ये दर कैसी है? 10% है, छमाही। तो एक जो सेगमेंट है ये एक छमाही को दिखा रहा है, तो 3 छमाहियों का मतलब 1.5 वर्ष उत्तर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार लिया और 2 वर्ष बाद में बढ़कर, कोई पैसा है वो 2 वर्ष में बढ़कर हो गया 16,900, और वही पैसा 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया? 3 वर्ष में हो गया 17,576। मुझे बताओ ये 1 साल का ब्याज कितना लग गया? 1 वर्ष का ब्याज हो गया 6 और 7 और ये 676 रुपए। 676 रुपए ब्याज हो गया किसका? 16,900 का। 16,900 यहां किसका रोल करेगा? मूलधन का ब्याज। तो इसके 2 तरीके हैं। 2 तरीकों में ये है, पहला तरीका तो दर निकालना है, तो आपको 676 रुपए ब्याज चुकाना पड़ रहा है। 676 रुपए ब्याज किसका? 16,900 का। इंटू 100 कर दो आप। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 9 चौके 36, 6 चौकी 24 और 3 27 और 4 और 2 कितना? 6। इसका मतलब 4% दर आ गई। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका इसका ये भी है मेरे बंधु कि आपने 16,900 रुपए दिए हैं और एक ही साल में आपको ब्याज 676 रुपए चाहिए, तो कौन सी दर परफेक्ट होगी? गुणा करना है। 6% का मतलब 6/100 होता है। 9 6 54 इकाई का अंक मैच नहीं खा रहा है, 6 चाहिए। 5% का मतलब 9 5 45 इकाई का अंक मैच नहीं खा रहा है। 8% का मतलब 9 8 72 इकाई का अंक नहीं मैच खा रहा है। यहां पे 4% से मैच खा जाएगा। कैसे? 4/100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 चौके 36 इकाई का अंक मैच हो गया। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 300 रुपए है, तो ब्याज की दर से मूलधन ज्ञात करो। 14 से ही 2/7% को अपन सोल्व करेंगे, तो 14 7 98 और एक 100 कितना? 7 है, और 100/7 का प्रतिशत हटाएंगे तो कितना? 1/7। 1/7 के हिसाब से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है और आपको मूलधन पूछा है। मूलधन में मान लूंगा कुछ भी, दर कितनी है? 1/7। 7 7 49 रुपए मूलधन मान लूं। 7 रुपए और 7 रुपए तो साधारण ब्याज, और ब्याज का ब्याज कितना? 1। साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का कितना है? 300 रुपए। तो 7 7 14 और 1 कितना? 15, और मल्टीप्लाई किससे कर दो? 49 से, क्योंकि मूलधन ज्ञात करना है। 15 का भाग 2 बार 20 को 49 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 98। तो 1 जीरो और लगा दो, 900 कितना? 80। हाँ जी, राइट आंसर कितना होगा? डी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। किसी धनराशि का 10% की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 10% की दर से, 10% की दर का मतलब होता है 1/10, और फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना दे रखा आपको? 60 रुपए। तो यहां पे भी 10% ही रहेगी। फर्स्ट ईयर का ब्याज ही 60 रुपए दे रखा है, तो बताओ बंधु सेकंड ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट तो 60 ही होगा। इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 6। तो ये टोटल कितना हो गया? 66 रुपए ब्याज हो जाएगा सेकंड ईयर का। कितना होगा? 66 रुपए। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो गुणा कितना हो जाता है और घात कितनी लगानी है? और आरटी। 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है। कितने वर्षों में? 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कह रहा है कि 45 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? तो सपोज दैट k गुना हो जाएगा। अब बंधु बीच में घात लिखते हैं, लेकिन आधार समान होना चाहिए। ये तो 2 की घात 1 है, और इधर 2 की घात कितनी ले लेता हूं? x से। 1 घात और x घात, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x बराबर कितना हो जाएगा? 45। और x बराबर 45 में 15 का भाग कितनी बार? 3 बार। 3 बार। तो बताओ बंधु यहां पे k का मान कितना आएगा? 2 की पावर 3 बराबर कितना? 8।
तो कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में एक धन 3 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 105 रुपए है मेरे बंधु। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 105 रुपए है, तो प्रत्येक वर्ष का 35, 35 दूनी 70 और 35 3 105, 3 साल का साधारण ब्याज, क्योंकि निश्चित दर से ब्याज समान होता है साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज का ब्याज 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 70 रुपए 70 पैसे है, तो 70 रुपए तो आ ही गया, 70 पैसे और लिख दो। तो मुझे एक बात बताओ, दर पूछिए आपको, दर पूछिए, तो दर पूछिए तो ये 0.70 ब्याज ही है, किसका है, 35 का है। कितने इंटू क्या कर दो, 100 कर दो। लो बताओ भाई, 35 में 70 का, 70 में 35 का भाग अगर अपन देंगे, 70 में 35 का भाग देंगे तो 0.2 बार जाएगा, इंटू क्या कर दो, 100 कर दो। 0.02 बार, 0 पॉइंट कितने, 02 बार जाएगा। या इसका पॉइंट हटा लो आप, तो इसको लिख दो आप 070 बटे 35 गुणा 100 कर दो। ठीक है, 0.02 आता, इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया। 35 दूनी 70 कितना परसेंट ब्याज की दर आई, 2% ब्याज की दर। राइट आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर। नेक्स्ट इसके बाद में, जब कोई धन 20% की दर से उधार दिया जाता है, ब्याज को क्रमशः वार्षिक और अर्धवार्षिक जोड़े। ब्याज को एक तो वार्षिक जोड़े और एक अर्धवार्षिक जोड़े। अर्धवार्षिक जोड़े या वार्षिक जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दरें चेंज हो जाती है। दरें क्या होती है, वार्षिक के लिए दर 20% ही रहेगी और अर्धवार्षिक के लिए दर कितनी रहेगी, 10% हो जाएगी। हाँ जी, वार्षिक के लिए टाइम 1.5 वर्ष ही रहेगा, लेकिन अर्धवार्षिक के लिए टाइम उतना ही है, लेकिन टाइम में 3 छमाही होगी। कितनी छमाही होगी, 3 छमाही होगी। अब बताओ बंधु, वार्षिक संयोजन करेगा तो 1.5 वर्ष में 2 वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, और अर्धवार्षिक संयोजन करेगा तो स्ट्रक्चर 3 वाला बनेगा। कौन सा बनेगा, 3 वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, दर कितनी है, दर उधर 20% है, 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है, 1/5 होता है। चलो ठीक है, हाँ जी, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है, 1/10 हो गया। ठीक है, ये 3 छमाही काम में ले ली, उधर मेरे को 1.5 वर्ष का ही निकालना है, 2 वर्ष का नहीं लेना है काम में। प्रिंसिपल मान लेता हूं मैं 1000 रुपए, क्योंकि 1000 में सब कंफर्टेबल है। 1000 में 5 का भाग 200 बार, 200 बार, और इधर 200 में 5 का भाग कितनी बार, 40 बार। ठीक है, सॉरी, 5 चौके 20, 40। लेकिन बंधु 1.5 वर्ष के लिए ये पूरा काम में नहीं ले सकता मैं, इसको 100 रुपए ही काम में लेना पड़ेगा, और इसको कितना, 20। तो यहां से CI कितना हो गया, 320। कितना हो गया, 320। और बताओ बंधु, यहां पे भी प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा, 1000 रुपए ही रहेगा। 1000 रुपए का फर्स्ट ईयर का ब्याज, फर्स्ट छमाही का ब्याज कितना, 100 रुपए ब्याज होगा, और सेकंड छमाही का फिर कितना, 100, थर्ड छमाही का फिर कितना, 100। हाँ जी, 10 से 10 और 10 का कितना, 1। बताओ यहां से CI कितना आएगा, 330 और 1 31, 331। मुझे एक बात बताओ, ब्याजों में अंतर कितने का आ रहा है, अंतर का 320 से 331 कितना ज्यादा है, ज्यादा कितना है आपके पास में, 11 रुपए ज्यादा है। कितना है, 11 रुपए ज्यादा। वहां कह रहा है कि अंतर 264 का आएगा, 264 में 11 का भाग लगा दो, और मूलधन चाहिए तो 100 से क्या, 1000 से क्या कर दो, गुणा। 11 दूनी 22 बच गया 4, 11 4 44 से ये 24,000 रुपए मूलधन आ गया, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, कमल ने अपने धन का 1/5 भाग 6% की दर पर, 1/5 भाग 6% की दर पर, 1/2 भाग 5% की दर पर, और शेष भाग 10% की दर पर। तो बंधु कुछ धनराशि मान लेता हूं, मान लिया प्रिंसिपल, मान लिया मूलधन, मूलधन मान लिया 5 दूनी कितना, 10। 10 का 1/5 कितना होता है, 2 रुपए। 1/2 कितना होता है, 5 रुपए। 7 तो बच गया कितना, 3 रुपए। हाँ जी, हाँ जी, 1/5 भाग 6% की दर पर, कितने प्रतिशत की दर पर, 6% की दर पर। 1/2 भाग कितने प्रतिशत, 5%, और शेष भाग कितने प्रतिशत की दर पर, 10% की दर पर। मुझे ये बताओ, ये तो टोटल कितना आ गया, इंटरेस्ट 12% आ गया, ये टोटल कितना आ गया, 25% आ गया, और ये इंटरेस्ट कितना आ गया, 30% आ गया। ओके, तो ये बताओ 30 और 25 कितना होता है, 55। 55 और ये कितना, 65 और 2 67%, टोटल 67% आ गया। 67% बराबर ये इंटरेस्ट है, 234.5 के क्या कर दो, बराबर कर दो। 1% बराबर कितना होगा, 234.5 बटे कितना, 67। और हमें 100% चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 100% चाहिए, तो 2345 बटे, मैं इसको 670 कर दूं, कोई दिक्कत,
इंटू कितना 100, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं अपन कितना आएगा बंधु। 5 का भाग इधर देंगे 5 एकम 5, बच गया कितना 1 है, 5 × 3 = 15, 5 का भाग है 2, 5 चौके 20, 134 हाँ जी 5 चौके 20, ओके बच गया 3, 5 6 30, 5 9 45। ये कितनी बार भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग और दे देता हूं, 2 का भाग इधर है कितनी बार जाएगा, 2 6 12 और 2 7 14, और 2 का भाग इधर कितनी बार 50 बार, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए कि इसका भाग कितनी बार जाएगा, 7 7 49, 7 6 42 से और 4 46, बिल्कुल सही है, भाग 7 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 7 7 49, 7 6 42 और 4 46, 7 बार भाग जा रहा है। 7 को 50 से गुणा कर दो, कितना हो गया 350। लेकिन मेरे बंधु ये मूलधन नहीं है, 350 मूलधन नहीं है, बट मूलधन कितना होगा आपके पास में, बट आपको 10 के लिए और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 350 गुणा 10 करेंगे तो ये 3500 रुपए मूलधन आ जाएगा। कितना, 3500 रुपए क्या आ जाएगा, मूलधन। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला है कि 2600 रुपए के 2 भागों में ब्याज की दर पर दिया गया। पहला भाग 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरा भाग है 4% की दर से 6 वर्ष के लिए। दोनों दूसरे भाग के साधारण ब्याज बराबर हो तो दूसरा भाग कितना है। लिसन, एक काम कर लेता हूं, पहला भाग x रुपए मान लेता हूं, वो 5% की दर से कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ओके। वहीं दूसरा भाग y मान लेता हूं, वो 4% की दर से कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। बट्टे 100 से 100 तो सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। हाँ जी, 3 का भाग 6 में कितनी बार, 2 बार। तो ये हो जाएगा 5x बराबर कितना हो गया, 8y। देन यहां से x अनुपात y कितना होगा, 8 अनुपात कितना, 5। दोनों का योग कितना, 13। 13 बराबर कितना कर दूं, 2600। तो 1 बराबर कितना आएगा, 200। 1 बराबर 200, तो ये कितना आएगा, 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 आएगा, और ये 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 1600। आपको पहला भाग चाहिए या दूसरा भाग चाहिए, आपको चाहिए दूसरा भाग, तो दूसरा भाग कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ए तथा बी ने क्रमशः 7200 रुपए व 81 रुपए साधारण ब्याज पर इतने वर्ष और इतने वर्ष के लिए कर्ज लिया है। समय की समाप्ति पर बी द्वारा ए से ब्याज इतने रुपए अधिक है, तो दोनों के द्वारा प्रदत्त दरों में अंतर कितना होगा। तो एक काम कर लेते हैं, किसने ब्याज दिया, ज्यादा दिया, ए के द्वारा इतने रुपए ब्याज अधिक है। ए के ब्याज बी के द्वारा ब्याज, बी समाप्ति पर बी द्वारा प्राप्त है, ए के ब्याज से 729 रुपए अधिक है। बी द्वारा, ए के द्वारा प्राप्त ब्याज से बी वाला ब्याज 8100 रुपए का एक निश्चित दर से, 8100 रुपए का एक निश्चित दर से R1 की दर से कितने समय का, 3 वर्ष का ब्याज, माइनस से 7200 रुपए का, कितने रुपए का, 7200 रुपए का एक निश्चित दर से कितने वर्ष का ब्याज, 8 × 24 से और 27 बटे कितना, 8 वर्ष का, बराबर कितना, 700 कितना, 29। ओके मेरे बंधु, 9 का भाग तो जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, 9 का भाग, सॉरी 8100 रुपए है क्या, 8100 रुपए, ये 8100 रुपए है। 9 का भाग तो जा रहा है मेरे बंधु, 9 का भाग तो दे दो तो, वरना इनको कॉमन ही ले लो ना। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दूं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दूं, ओके। और 8 का भाग 72 में कितनी बार, 9 बार। लो मेरे बंधु, ये हो गया 3 एकम 3, 8 × 24, 243 इंटू R1 माइनस 9 7 63, 6 कैरी फॉरवर्ड, 9 दूनी 18 और 6 कितना, 24। ये R2 बराबर कितना, 729 रुपए। ये 243 इंटू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 बराबर है 700 कितना, 29। R1 माइनस R2 बराबर है 729 बटे 243। मेरे ख्याल से ये 3 बार भाग जाता है, ठीक है, 3 बार भाग जाता है, तो दरों में, प्रदत्त दरों में अंतर कितना होगा, 3% का होगा। तो ये इस प्रकार से हमने ये PSI के टास्क आधारित टेस्ट सीरीज के मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। थैंक यू।